जी सर, क्वेश्चन नंबर 37। जी आंसर भी टेकन एज रेड। जी सर, मेरा सप्लीमेंट्री सर क्वेश्चन ये है। जी कान में आके बात कर लें, यहाँ तो नहीं हो सकती, क्वेश्चन आर के बात हो सकती है, इधर आके नहीं, वो एक दफा सिलसिला शुरू हो गया फिर उधर से भी हो जाएगा, क्वेश्चन आर के बात कर लीजिएगा। जी सर। जी लिख के भेज दीजिए मुझे। आलिया कामरान जी साहब। सर, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन ये है कि मैंने जो इनसे पूछा था कि वजारत मजहबी अमूर जो है, जो हज के दौरान जो मुलाजमीन ड्यूटी पे जाते हैं फ़राइज़ की काम उनकी ड्यूटी खिदमात के लिए, सर उनके इंतखाब का क्राइटेरिया जो दूसरे अदारों के मुलाजमीन हैं उनसे बिल्कुल मुख्तलिफ रखा गया है। सर जो दूसरे वजारतों के मुलाजमीन हैं, महकमों के मुलाजमीन हैं, उनके लिए NTS की शर्त लाजिम है सर, उनके लिए फ़िटनेस टेस्ट की जो शर्त है वो लाजिम है, लेकिन इन दोनों शराइत से जो वजारत मजहबी अमूर के मुलाजमीन हैं वो एग्ज़ेम्प्ट हैं। सर ऐसा ये क्यों इसमें इस तरह से रखा हुआ है, मसावी तौर पर क्यों ट्रीट नहीं किया जाता? सर दूसरा ये कि दूसरी वजारतों के जो मुलाजमीन हज के लिए ड्यूटी के लिए भी जाते हैं सर, वो 3 दफ़ा से ज़ायद नहीं जा सकते, जबकि वजारत मजहबी अमूर जो है सर उसके मुलाजमीन की कोई लिमिट ही नहीं है। अगर वो 25 साल या 14 साल की सर्विस उनकी है तो सर वो हर साल जा सकते हैं, अपनी सर्विस के दौरान हज अदा कर सकते हैं और ड्यूटी भी अंजाम दे सकते हैं। तो सर ये तजाद क्यों रखा गया है और मिनिस्ट्री ने इस तरह से क्यों किया? दूसरा सर ये भी देखने में आया है कि मिनिस्ट्री अपनी ही मिनिस्ट्री के कुछ लोगों को ख़ास तौर पर नवाजती है और स्पेशल जो है हर साल सर उनको भिजवाया जाता है हज के लिए। जी शुक्रिया। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। सर ऑनरेबल मेंबर ने जो सवाल किया है, बुनियादी तौर पे 3 तरह के जो मुआविनीन हैं वो हाजियों को वहाँ असिस्टेंस देने के लिए भेजे जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से या मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर की तरफ से। इसमें एक जो है वो मुआविनीन कहलाते हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर के मुलाजमीन नहीं होते और दूसरे महकमों से लिए जाते हैं। दूसरे जो हैं वो सीजनल ड्यूटी स्टाफ होता है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स का अपना स्टाफ होता है। और तीसरा सर मेडिकल मिशन होता है, और ये मेडिकल मिशन जो है इसमें पाकिस्तान आर्मी के डॉक्टर्स भी होते हैं और उसके अलावा हमारे गवर्नमेंट के जो दीगर ऑफिशल्स हैं उनके महकमे मेडिकल के जो इदारे हैं उनसे लिए जाते हैं। सर पहली बात यह है कि चूँकि जो ये सीजनल ड्यूटी स्टाफ हैं जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स के अपने एम्प्लॉइज़ होते हैं, ये ट्रेन लोग होते हैं और ये हज कराना ये इनकी ज़िम्मेदारी है मिनिस्ट्री की, और हज के तमाम इंतज़ामात को देखना ये भी चूँकि हमारी इस वजारत की ज़िम्मेदारी है, तो लिहाजा इनमें कई लोग ऐसे होते हैं जो बहुत स्पेशलाइज्ड और स्किल्ड होते हैं। लिहाजा वो लोग तो रिपीट करते हैं जो 1 साल जाते हैं, दूसरी दफ़ा भी जा सकते हैं, लेकिन ये सारे लोग जो मैंने आपको बताया कि मुआविनीन भी और ये सारे के सारे रिपीट नहीं करते और लोग जो है वो नए भी जाते हैं। दूसरा सर इनकी जो सिलेक्शन है उस हवाले से बड़ा एक स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया बनाया गया है और एक सिलेक्शन कमेटी जिसे ग्रेड 20 के ऑफिसर जो हैं वो हेड कर रहे होते हैं और बड़े साफ शफाफ रूल्स के तहत इनकी सिलेक्शन की जाती है। और बाकी बात यह है सर कि जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स के ये लोग जो जाते हैं ये मुख्तलिफ मकामात के ऊपर मदीना मुनव्वरा में, जद्दा में, मक्का मुकरमा में, एयरपोर्ट्स पे ड्यूटी वहाँ पे ये अपना खिदमात जो है ये सर अंजाम देते हैं। शुक्रिया सर।